वेलकम फ्रेंड्स। तो जूनियर शिक्षक भर्ती जीआईसी, यूपीएसआई, पीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा आदि परीक्षाओं के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये इस सीरीज का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आप लोगों को बेहद पसंद आया, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं अब पार्ट 2। और आज के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहो। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्या है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में। तो ये आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अटल टनल। और इसकी जो लंबाई वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। नाम क्या है? अटल टनल। और अटल टनल जो है यह किस किस स्थान को कनेक्ट करती है? अगर ये क्वेश्चन आया तो देखो, ये मनाली और लेह को करती है कनेक्ट। इससे मनाली से लेह की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाती है और यात्रा में कम से कम 4-5 घंटे की बचत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे यूएस ओपन के बारे में। तो यूएस ओपन 2020 के बारे में बात करते हैं। 2021 के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यूएस ओपन 2021 में जो मेल सिंगल्स का खिताब है, ये किसने जीता था? डेनियल मेदवेदेव ने। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं। और फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता? फीमेल सिंगल्स ये जीता था एम्मा रादुकोने ने। ये कहाँ की हैं? ये 18 वर्ष की हैं और ये ब्रिटेन की हैं। ये परिणाम है यूएस ओपन 2021 के। लेकिन यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी अक्सर 1 साल पुराने जो परिणाम होते हैं उनको भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं यूएस ओपन 2020 के बारे में। तो पुरुष और महिला सिंगल्स का खिताब क्रमशः किसने जीता था? देखो, यूएस ओपन 2020 में यहाँ पर जो मेल सिंगल्स है उसका खिताब जीता था डोमिनिक थियम ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और नाओमी ओसाका जो कि जापान से हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर होगी? अगर ये क्वेश्चन आया तो इसकी स्थापना होगी गुजरात में। लोकसभा ने 21 सितंबर 2020 को यह विधेयक पारित किया था। फिलहाल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हो रही है? गुजरात में। सितंबर 2020 में पहली वार्षिक इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार जारी हुआ था कब? 2020 के सितंबर के महीने में। अभी 2021 की रिपोर्ट आई नहीं है, जैसे ही आएगी आपको मैं अपडेट करता हूँ। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जो कि जारी हुई थी पहली बार सितंबर 2020 में, इसमें कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर रहा? तो मिजोरम था। सबसे खुश प्रदेश मिजोरम रहा। दूसरे स्थान पर खुश रहे पंजाब के लोग, और तीसरे स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोग। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस प्रदेश से चलाया गया था? अब देखो, ये पहली किसान रेल है, तो ये याद रखना आपको। तो दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल थी ये आंध्र प्रदेश से चली थी। ठीक है। और अगर बात करें कि भारत की जो पहली किसान रेल थी ये कहाँ से चली थी? तो ये पटना से चली थी, बिहार से। कहाँ तक चली थी? नासिक तक चली थी। तो याद रखना कि भारत की जो पहली किसान रेल थी वो चली थी पटना से नासिक के बीच में, पटना दानापुर से नासिक देवलाली के बीच, अगस्त 2020 में। और अगर देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आंध्र प्रदेश की रेल यह भारत की दूसरी किसान रेल थी, लेकिन दक्षिण भारत की यह पहली किसान रेल थी जो कि आंध्र प्रदेश से चलाई गई थी। तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस प्रदेश से चलाया गया? तो इसका उत्तर जाएगा आंध्र प्रदेश। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बंग सागर भारत किस देश के साथ करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की नेवी के साथ। इसका जो पहला संस्करण था ये आयोजित हुआ था 2019 में, दूसरा संस्करण 2020 में, तीसरे का अभी पता नहीं है। जैसे ही ये आयोजन होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। 13वां एरो इंडिया 2021 का आयोजन 3 से 7 फरवरी 2021 तक कहाँ पर किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन एलंका में। और एरो इंडिया एशिया का यह सबसे बड़ा एयर शो है। तो याद रखना कि 2021 में जो इसका आयोजन हुआ था 3 से 7 फरवरी के बीच में, यह एरो इंडिया का 13वां एडिशन था। ठीक है। पृथ्वी 2 मिसाइल किस प्रकार के इंजन से चालित है? अब ऐसे प्रश्न के लिए जो ऐसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहिए। पृथ्वी 2 मिसाइल किस प्रकार के इंजन से चालित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन। भारत ने 23 सितंबर 2020 को ओडिशा के चांदीपुर में स्वदेशी मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया था, और ये 500 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है।
इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF ने 17 सितंबर 2020 को महिलाओं के टेनिस विश्व कप के रूप, जो फेड कप होता था ना, देखो जो महिलाओं का टेनिस विश्व कप होता था पहले उसे कहते थे फेड कप, और पुरुषों का जो टेनिस विश्व कप होता है उसका नाम होता है डेविस कप। तो यहाँ पर फेड कप का नाम ये पिछले साल 17 सितंबर को बदल दिया गया था। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा नया नाम कर दिया गया है बिली जीन किंग कप। ठीक है, तो 2021 में जब ये आयोजन होगा, अभी हुआ नहीं है, तो इसका नाम होगा बिली जीन किंग कप। तो कंफ्यूज मत होना, ये फेड कप का ही नया नाम है। और पुरुषों का टेनिस विश्व कप ये होता है डेविस कप, याद रखना। वर्तमान में 2021 के मुताबिक 2020 के मुताबिक इसके जो विजेता रहे हैं वो स्पेन है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न होंगे भारतीय इतिहास से। बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां थीं, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलायड और अल्पाइन। तो ये जो 4 प्रजातियां पाई जाती थी, भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलायड और अल्पाइन, तो कौन सी प्रजाति इसमें सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरी प्रजाति। यही आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय और पूजनीय पशु कौन था? ये प्रश्न भी कई बार आया है। इसका आंसर हो जाएगा कुबड़ वाला सांड। और गाय के बारे में बात करें तो गाय को अघन्या कहा गया था, यानी कि न मारे जाने योग्य पशु। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। इसमें नचिकेता जो हैं वो यम से मृत्यु के बाद के प्रश्न पूछते हैं और यम बारी बारी से उसका उत्तर देते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन प्राय 13 उपनिषदों को ही मुख्य उपनिषद के रूप में मान्यता प्राप्त है। गुप्त वंश से किस राजा ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये थे स्कंदगुप्त। और भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो नियम बड़े ही कड़े थे। ये नियम भी बनाया गया था कि अगर कोई दुकानदार कम तौलता है तो जितना कम तौलेगा उस तौल के बराबर उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। तो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले अस्तित्व में आई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका दारा शुकोह। और किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर के काल को। अशोक ने किस भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। और अशोक के शिलालेखों की खोज कब और किसने थी? ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर हो जाएगा 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी। किसने की थी? ये थे पेड्रे डी पैंथलर। ये एक इंजीनियर और प्राचीन वस्तुओं के अन्वेषक, उन्होंने ही इसकी खोज की है। नाम था इनका पेड्रे डी पैंथलर। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। और जिन चट्टानों का निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जमाव के कारण होता है उसे कहते हैं औषधि चट्टानें। बेसिकली जो औषधि चट्टानें होती हैं जब ये तोड़ी जाती हैं तो उसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से आता है कि जीवाश्म वाली जो चट्टानें होती हैं उनका नाम क्या होता है? तो उन्हें कहा जाता है औषधि चट्टानें। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? हाल ही में ZSI की निदेशक बनाई गई हैं धृति बनर्जी। आपको नाम याद होगा। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। वर्तमान में इसका नाम हो गया कोलकाता। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई हैं वो बनाई गई धृति बनर्जी ZSI। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। तब कोलकाता कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को कहा जाता है तटबंध या लेवीज, याद रखना। और एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखना इसको। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कहते हैं एंडीज पर्वतमाला। और ये दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर प्रश्न आया तो उत्तर हो जाएगा 7200 किलोमीटर। और कौन सा संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कौन सी रिट याचिका जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैबियस कार्पस। ठीक है, तो हैबियस कार्पस जो होती है ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दायर कर सकते हैं आप। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आपको प्राप्त होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 85(2)(b) के अंतर्गत
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है आपको भाग 5 के अंतर्गत। और संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपको अनुच्छेद 14 में, याद रखना इसको। अब कुछ प्रश्न होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारत में अधिकतम कर राजस्व कहाँ से आता है? जो मैक्सिमम कर राजस्व है, टैक्स इनकम, ये कहाँ से आता है? तो ये निगम कर से आता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? तो ये होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। स्वतंत्र भारत में मूल्य का जो मुद्रा थी उसका अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? तो ये किया गया था 1949 में, ठीक है। तो याद रखना, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 को याद करके मत चलना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको आप नाबार्ड भी कहते हैं, तो नाबार्ड से तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न आया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो ये भी नाबार्ड ही है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 12 जुलाई 1982 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतला। और उस समय यानी कि 12 जुलाई 1982 को जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो याद रखना कि नाबार्ड की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। भारत में विदेशी मुद्रा व्यवहार किस अधिनियम से शासित है? यह यूपीपीटी की परीक्षा में पूछा गया था। तो ये होता है फेमा, FEMA, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था ना। तो फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसके अस्तित्व कब आया? ये अस्तित्व में आया था 1999 में। भारत में पहली बार सेवा कर किस वित्तीय वर्ष में लागू किया गया? तो उसका उत्तर हो जाएगा 1994-95 में। और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में मिलेगा आपको। और गैम्बिट शब्द यह किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर जाएगा शतरंज से। अब पिछले हफ्ते के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। हाल ही में किसे अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो इसका नाम है इक्रिसेट। यह एक NGO है, एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इंडिया में, वो मिलेगा आपको अहमदाबाद में, हैदराबाद में। कहाँ पर मिलेगा आपको? हैदराबाद में। और ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक जो किताब है इसको लिखा है किसने? सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के एक सांसद हैं। सभी नए घरों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर यानी कि जो EV चार्जर हैं वो कंपलसरी कर दिया गया है इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने कहा है कि 2030 तक उसके यहाँ से डीजल और पेट्रोल के जो वाहन होंगे वो बंद हो जाएंगे, जो भी वाहन रहेंगे वो इलेक्ट्रिक से चलेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर रखी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अलीगढ़। देखो अभी इसकी आधारशिला रखी गई है, उद्घाटन नहीं किया गया है। आधारशिला मतलब शुरुआत हुई है। हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 925A। यह पाकिस्तानी सीमा के काफ़ी निकट है। और किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और 2020 का जो स्वच्छ भारत मिशन था, सर्वेक्षण था, उसके अंतर्गत आपको पता है ये इंदौर और सूरत जो हैं ये 2 सबसे स्वच्छ शहर माने गए हैं। हाल ही में क्यूकरटाक अवन्नार लेक द्वीप कहाँ पर खोजा गया है? तो प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इसके पहले एक द्वीप था जिसका नाम था अडाक। अडाक जो था यह पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप माना जाता था, लेकिन ये जो द्वीप खोजा गया क्यूकरटाक अवन्नार लेक, यह अडाक से थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, ये आपको 60x30 मीटर का ही यह द्वीप है, लेकिन यह एक बड़ी उपलब्धि है जो कि ग्रीनलैंड में स्थित है। संवत्सरी नामक त्यौहार कौन मनाता है? तो आपको पता होगा जैन धर्म में एक त्यौहार होता है पर्युषण, और पर्युषण के अंतिम दिन होता है संवत्सरी नामक त्यौहार। इसमें क्या होता है कि जाने अनजाने में जो भी अपराध हमसे होते हैं यानी कि जैन धर्म के लोगों में, वो हर जीव जंतु से अब उसकी क्षमा याचना करते हैं। और कोई भी ऐसा अपराध जिसे बाहरी लोगों ने हमारे प्रति किया है तो उसको भी हम क्षमा कर देते हैं। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, एक सराहनीय त्यौहार है और सभी को इसे अपनाना चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन स्टार्ट किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में ही एक महतारी दुलार योजना भी शुरू की गई है। ये भी आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? रायपुर है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। और अनसुईया उइके ये हैं वहाँ की गवर्नर। तो इतना याद रखो। और हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया कब? 17 सितंबर को। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया फ्रेंड्स, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपकी सीरीज़ लगातार चलती रहे। तो ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, बस आपके लाइक और शेयर की हमें थोड़ी सी ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट अस। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।